Hello and Jai Hind everyone, this is Aryashi Solanki here with you with another amazing lecture topic. आज का लेक्चर टॉपिक है वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट में हमारा चल रहा है रशिया और यूक्रेन, ठीक है, उनके बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध से ऐसा भी बोला जाता था कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए बिकॉज नाटो वाज इन्वॉल्व डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। तो वॉर क्राइम की तरफ हम बढ़ते हुए बोलते हैं कि वॉर क्राइम क्या होता है। जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के भी नियम होते हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक दोज रूल्स इन अ वॉर एंड यूक्रेन इज एलिजेडली ब्लेमिंग रशिया कि रशिया ने जो है बहुत सारे जो वॉर के रूल्स हैं वो ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो वो वॉर क्राइम के आगे हम बढ़ते हुए, Ukraine is investigating over 30,000 alleged war crimes which happened during current Russia's invasion of Ukraine. In May 2022, one Russian soldier was sentenced to life in prison in a first war crime trial since Russia invasion of Ukraine. तो यूक्रेन में अगर कोई रशियन सोल्जर शायद फंस गया हो तो उस पर जो है वॉर क्राइम का पूरा सम इन्वेस्टिगेशन चला था और उसको शायद बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम इम्प्रिजन भी मिल चुकी है और ऐसे 30,000 केसेस चल रहे हैं यूक्रेन में। नाउ मूविंग ऑन, वॉर क्राइम्स में हम क्या क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं। वॉर टू हैज़ रूल्स, सोल्जर शुड नॉट अटैक सिविलियंस, हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सेट्रा हु आर नॉट फाइटिंग। तो रूल्स क्या होते हैं वॉर के कि सोल्जर को जो है सोल्जर को ही अटैक करना चाहिए जो उनसे लड़ रहे हैं डायरेक्टली। सोल्जर्स को सिविलियंस, वुमेन, चिल्ड्रन या नर्सेज या जो भी हेल्थ केयर के लिए काम करें उन पर अटैक नहीं करना चाहिए। Some weapons such as chemical weapons and biological weapons should not be used. Chemical weapons or biological weapons यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। रूल्स दैट आर मेंशन्ड इन द जेनेवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वर एप्लीकेबल, लॉ आर एप्लीकेबल फॉर द वॉर। तो हमारे वॉर के जो लॉज हैं वो कौन कौन से और किस चीज़ में मेंशन है? जेनेवा कन्वेंशन में मेंशन है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में मेंशन है। नॉट जस्ट द सोल्जर्स बट द पर्सन्स हु हैव कमांडिंग अथॉरिटी विल ऑल्सो बी पनिश्ड। तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं लेकिन सोल्जर्स को जो कमांड कर रहे थे उनके ऊपर के ऑफिसर्स उन पर भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इन्वेस्टिगेटिंग वॉर क्राइम्स एंड पनिशिंग द कल्प्रिट्स एज सून एज पॉसिबल कैन प्रोवाइड जस्टिस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। नाउ इमेजिन दैट यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर, यू आर जस्ट गोइंग टू टेक फूड फॉर योर फैमिली। आप एक नॉर्मल सिविलियन हैं और आप पे कोई अटैक कर दे, आप लड़ भी नहीं रहे तो आपकी डेथ जो है फैमिली को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगी। सो दी अराउंड 30,000 केसेस लाइक दीज आर पेंडिंग फॉर फैमिलीज़ के लिए ताकि उनको जस्टिस मिल सके। Now, during Russia's invasion of Ukraine, many Russian soldiers are accused of committing war crimes. बहुत सारे soldiers को जो है accusation मिला है कि उन लोगों ने war crimes किया है, जिससे intentionally killing civilians, जानबूझ के civilians को मारना, उनकी चोरी करना, rape करना, destroying residential building जिसमें लोग रह रहे हैं उसको destroy करना। यूक्रेन इज इन्वेस्टिगेटिंग वॉर क्राइम्स एंटिल नाउ सेंटेंस 1 रशियन। तो अभी तक एक रशियन सोल्जर को सेंटेंस मिला है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जो है वहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक टीम भेजी है यूक्रेन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आईसीसी इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट्स ये इंटरनेशनल क्राइम। तो आईसीसी क्या करता है, जो इंटरनेशनल क्राइम होती है उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उनके जो भी अक्यूज होते हैं, जो गिल्टी होते हैं, उनको जो है सज़ा देता है। ओके, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जीनोसाइड इज द मेन कंसर्न। नाउ रशिया विड्रू फ्रॉम आईसीसी इन 2016। तो रशिया ने जो है आईसीसी से ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया था 2016 में एंड इज नाउ नॉट अ पार्ट टू आईसीसी। सो आईसीसी कैन नॉट प्रोसिक्यूट इट्स इंडिविजुअल्स। तो आईसीसी जो है अपने इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। देयर इज अनदर वे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक नॉन पार्टी है आईसीसी का, ठीक है, तो इट कैन रिफर अ नॉन पार्टी टू आईसीसी नाउ बट एज रशिया कैन वीटो दिस एज अ मेंबर ऑफ यूएनएससी। लेकिन रशिया जो है यूएनएससी का मेंबर है तो वो इसको वीटो कर सकता है, इसको मना कर सकता है। इन जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिमूव कंटेंट दैट कुड कॉज वायलेंस। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी ऐसा होता है कि अगर कुछ वायलेंट वीडियो डलता है तो वो अपने आप हट जाता है। सो फेसबुक, यूट्यूब एंड सेवरल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिपोर्टेडली रिमूव्ड कंटेंट रिलेटेड टू यूक्रेन कन्फ्लिक्ट फॉर अ गुड रीजन। तो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो भी थोड़े ऐसे ब्लड रिलेटेड या थोड़े से भी हार्श वीडियोस अपलोड हुए थे तो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से उनको रिमूव कर दिया। बट द लॉ शुड बी मेड टू स्टोर दिस कंटेंट सेपरेटली टू यूज़ दैट एज एविडेंस। लेकिन एक लॉ बनना चाहिए कि इस कंटेंट को जो है सेपरेटली स्टोर किया जाए ताकि आगे जब भी इन्वेस्टिगेशन बने तो उसको एविडेंस की तरह यूज़ किया जाए। ओके गाइज, सो दिस वाज ऑल इन टर्म्स ऑफ वॉर क्राइम्स। तो वॉर क्राइम जब भी आए, रिसेंट वॉर हुआ है हमारा रशिया यूक्रेन, आप उसको लेके एग्जाम्पल कीजिए, आप उसको लेके सारे पॉइंट्स बोलिए। I hope you all like this video. Stay connected for more. Another lecture video will be coming tomorrow morning at 10 p.m. 10 a.m. Jai Hind. Thank you.